बीएमसी चुनाव के बाद इस समय महाराष्ट्र में कितनी हलचल है वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीएमसी चुनाव के बाद मुंबई में मेयर पद को लेकर इस समय सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक लग्जरी होटल में ठहरा दिया है। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट को हॉर्स ट्रेडिंग का डर अब सताने लगा है कि कहीं खरीद फरोख्त ना होने लगे। ऐसा डर इसीलिए क्योंकि अब जिस तरह से दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बाद अब डर है कि आखिर कौन बनेगा यहां पर मेयर। लेकिन शिंदे गुट को आखिर खरीद फरोख्त की आशंका क्यों है? क्योंकि 29 नवनिर्वाचित पार्षद होटल में ठहरे हुए हैं। उद्धव की पार्टी ने 65 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। बीजेपी और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के पास 118 पार्षद हैं। उद्धव की पार्टी समेत विपक्ष के पास 106 पार्षद हैं। यह आंकड़ा बहुमत से केवल 8 सीटें की दूरी पर है। शिंदे को अपने 8 पार्षदों के टूटने का डर है कि अगर वो चले गए विपक्ष में तो फिर सोचिए क्या होगा। तस्वीरें बदल जाएंगी जो इस बार इतिहास रचा है बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मेयर पर घमासान, सियासी इंतजाम, कुर्सी का खेल, होटल में नेताओं का मेल। मेयर चुनाव से पहले पहरा, होटल बना सियासी डेरा। मुंबई में मेयर पद को लेकर सियासत चरम पर। बीएमसी चुनाव के बाद अब असली लड़ाई सत्ता और संख्या बल की है। इसी सियासी जंग के बीच मुंबई में एक बार फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने अपने सभी निर्वाचित पार्षदों को मुंबई के एक 5 स्टार होटल में ठहरा दिया है। बांद्रा स्थित होटल ताज लैंड्स एंड लैंड में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और होटल के बाहर पुलिस की तैनाती साफ दिखाई दे रही है। दरअसल शिंदे गुट को आशंका है कि मेयर चुनाव से पहले विरोधी दल खरीद फरोख्त या दल बदल की कोशिश कर सकते हैं। इसी आशंका के चलते सभी 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को एक जगह सुरक्षित रखा गया है। बीएमसी चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के जितने नगर सेवक हैं 29 खासकर मुंबई वाले, उन्हें यहां पर रखा गया है। इस बीच कयासों का बाजार भी गर्म है और कई चीजें, कई अटकलें यहां पर सामने आ रही हैं। मसलन एक तरफ बार्गेनिंग का सिलसिला चल रहा है तो दूसरी तरफ खुला खेल फर्रुखाबादी को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। बड़ा मसला ये है कि मुंबई में बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने शानदार प्रदर्शन किया और यहां पर शानदार प्रदर्शन के बाद अब सीधे तौर पर मुंबई और ठाणे को लेकर जो है वो घमासान छिड़ा हुआ है। हालांकि शिंदे गुट इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि ये कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि ट्रेनिंग कैंप है। पार्टी के मुताबिक कई पार्षद पहली बार जीत कर आए हैं, ऐसे में उन्हें बीएमसी की कार्यप्रणाली समझना जरूरी है। इसी होटल में पार्षदों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है जहां उन्हें सिखाया जा रहा है कि बीएमसी में प्रस्ताव कैसे लाए जाते हैं, नियम कानून क्या है और नगर सेवक की भूमिका क्या होती है। जो चुनकर जो लोग आए हैं उनको मार्गदर्शन करना था और उनको यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए, साथ में आए। वार्ड में कैसा काम करना है, वार्ड में डेवलपमेंट करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसा जो काम है उसको एक फेज में सब प्रस्ताव बनाना और उसका वार्ड को डेवलप करना, ये मैंने उनको कहा है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी होटल ताज पहुंचे और नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात की। उन्होंने पार्षदों को संबोधित करते हुए साफ संदेश दिया है कि अब तुरंत काम में जुट जाएं और मुंबई के विकास के लिए स्पष्ट कार्य योजना तैयार करें। एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना के पार्षदों को कोई तोड़ नहीं सकता। उल्टा उद्धव ठाकरे गुट को अपने पार्षदों को संभाल कर रखना चाहिए। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में कयासों का बाजार भी गर्म है। पहली थ्योरी ये कि मुंबई में 2.5 साल और 2.5 साल के फॉर्मूले पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के महापौर होंगे। दूसरी थ्योरी ये कि मुंबई में अगर बीजेपी के महापौर होते हैं तो ठाणे में शिवसेना को बीजेपी सपोर्ट करेगी ताकि ठाणे में शिवसेना के महापौर बने।
एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई में 2.5 साल और 2.5 साल का फॉर्मूला हो, 2.5 साल के लिए बीजेपी के महापौर हो और शिवसेना के उप महापौर हो, तो वहीं 2.5 साल बाद उप महापौर बीजेपी के होंगे और महापौर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के होंगे मुंबई में। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मुंबई में बीजेपी के महापौर होते हैं तो ठाणे में बीजेपी सपोर्ट करे और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के महापौर हो। सूत्रों के मुताबिक मुंबई मेयर का चुनाव जनवरी के आखिरी हफ्ते में संभवतः 28 जनवरी को हो सकता है और उससे पहले सियासी सरगर्मी और तेज होने के पूरे आसार हैं। फिलहाल होटल ताज के बाहर सुरक्षा बढ़ी है। अंदर चल रही बैठकों और सियासी बयानबाजी ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये रणनीति शिंदे गुट को मेयर की कुर्सी दिला पाएगी या फिर मुंबई की सत्ता की इस जंग में कोई नया ट्विस्ट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की वजह केवल एक कि कहीं कोई मेरा मुझसे दूर ना चला जाए, जो इतिहास हमने बनाया उस पर पानी ना फिर जाए। बीएमसी चुनाव के परिणामों को बहुत करीब से देखा अमृत ने, वहीं पर इस समय आखिर ये हलचल क्यों परिणामों के बाद? अमृत। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सागर, यहाँ पर कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त हम होटल ताज के सामने हैं। देखिए यहाँ पर एक बीजेपी का झंडा भी लगाया गया है और अंदर में हमने जाके जो नगर सेवक हैं जो जीत कर आए हैं उनसे हमने मुलाकात की है। सीधे तौर पर यह कहना है कि फिलहाल एक ट्रेनिंग की बात कही जा रही है कि क्या कार्य प्रणाली होती है, कैसे काम करना है, क्या कुछ टेक्निकल चीज़ें आती हैं, क्योंकि कई नगर सेवक जो हैं वो पहली दफ़ा यहाँ पर जीत कर आए हैं, तो इस मसले के लिए यहाँ पर ठहरे हुए हैं। साथ ही जब हमने अंदर में बात की जहाँ कैमरा और माइक अलाउड नहीं है, हमने ऐसे जाकर बात की तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये तो ट्रेनिंग है और जो भी ऐसे फैसले हैं जिन्हें लेकर अटकलें लगाई जा रही है उन पर सीधे तौर पर कहना है कि वो एकनाथ शिंदे साहब फैसला लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर घमासान छिड़ा हुआ है बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी को लेकर। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का ये कहना है कि भाई हमें 2.5 साल के लिए मुंबई का महापौर बनाया जाए, उप महापौर बीजेपी का बनाया जाए, क्योंकि ये चुनाव जो है वो हम बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर सामने आए, जनता के बीच उनके एजेंडे को लेकर हम सामने आए और हमने ये चुनाव लड़ा है, हमें कामयाबी मिली है। तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का ये कहना है कि 2.5 साल पहले हमारे लिए, बीजेपी बाद के 2.5 साल है। लेकिन बीजेपी इस मामले पर अड़ी हुई है कि मुंबई में हमारे पास जो नगर सेवक हैं उनकी संख्या ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा सीटें हैं, तो मुंबई हमारी ठाणे को लेकर ये कहा जा रहा है कि ठाणे में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। जो आंकड़े भी है 28 और 75 का आंकड़ा है, 75 सीटें एकनाथ शिंदे शिवसेना के पास है, 28 बीजेपी के पास है। मुंबई की बात करें तो 29 वाली शिवसेना के पास है और इसके साथ 89 सीटें बीजेपी के पास है।